वोट अमित शाह जी तो डालेंगे नहीं, आके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो डालेंगे नहीं। वोट तो मेरा भगवान डालेगा, ये जनता डालेगी। तो जनता इस समय मेरे साथ है। तो यहाँ पर धोखा किसने किया? भाजपा ने, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नोटों का खेल खेला। तो भाजपा ज़्यादा परेशान है। नकली भाजपा, असली भाजपा, सिंधिया भाजपा, शिवराज भाजपा, केंद्र की भाजपा। तो ये भाजपा अपना ज़्यादा परेशान है। इस क्षेत्र में गली गली स्मैक बिक रही है, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है। सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है प्रद्युम्न के कारण इस सीट पर। अब सिंधिया जी की साख तो सिंधिया जी वहाँ देखें गुना सीपरी में। प्रद्युम्न सिंह जी गली गली सुंदरकांड का पाठ करते थे कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। अब तो गली गली स्मैक बिक रही है भाई, गली गली शराब बिक रही है। अब कौन बिकवा रहा है? कौन? अरे भाई जो शासन और सत्ता में वही बिकवाएंगे, और कौन बिकवाएंगे? मेरे खिलाफ मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। अरे भैया इतने क्यों परेशान हो? नमस्कार, पेप्टिक टाइम की चुनावी यात्रा में हम उस सीट पर हैं जिसे सिंधिया की साख की सीट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की सीट, जहां सिंधिया के करीबी प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में हैं और उनके सामने मौजूद हैं कांग्रेस के सुनील शर्मा। इन दोनों के बीच एक कड़ी टक्कर है। इस वक्त सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा उनका चुनाव चल रहा है और सीट को हाई प्रोफाइल सीट कहा जा रहा है, तो इस पर नतीजे क्या बन सकते हैं उनसे समझते हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है। पहले तो प्रणाम, नमस्ते। क्या मुद्दे हैं चुनाव के, किन मुद्दों पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ? ये चुनाव सत्य और असत्य के बीच है। ये चुनाव न्याय अन्याय के बीच है। ये चुनाव झूठ और सत्य के बीच है। जो असत्य बोल के छल कपट जनता के साथ किया गया, तो ये चुनाव जो है जनता बनाम धोखा, जनता बनाम भाजपा। क्योंकि जनादेश तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था, अपना मत कांग्रेस पार्टी को दिया था। तो ये सरकार जो बैठी है छल कपट की सरकार है, और इस छल कपट की सरकार को जनता सबक सिखाने को तैयार है। जनता चुनाव लड़ रही है। मैं तो एक प्रतीक मात्र हूँ। ग्वालियर विधानसभा के प्रत्येक परिवार का मैं बेटा और भाई हूँ। तो जनता तो मेरी भगवान है और वो जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं तो एक प्रतीक तौर पे हूँ। आपकी सीट पे हालांकि भाजपा बहुत तगड़ा ध्यान दे रही है। कल अमित शाह आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि इतने बड़े चेहरों को भाजपा उतार रही है आपको हराने के लिए? मेरा भगवान ये खड़ा है, ये दिख रहा है, ये भगवान है मेरा। और ये मेरा वोट अमित शाह जी तो डालेंगे नहीं, आके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो डालेंगे नहीं। वोट तो मेरा भगवान डालेगा, ये जनता डालेगी। तो जनता इस समय मेरे साथ है, सत्य के साथ है। ये चंबल की धरा, गालब ऋषि की तपोभूमि, ना तो किसी को धोखा देती है, ना धोखा देने वालों को बर्दाश्त करती है, ना माफ़ करती है। तो यहाँ पर धोखा किसने किया? भाजपा ने, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नोटों का खेल खेला। सबको पता है सत्ता कैसे गिराई गई। तो अपमान किसका किया इन्होंने? सौदा किसका किया? जनता के वोट का। और जनता अब तय कर चुकी है कि इन भाजपाइयों को सबक सिखाएगी। तो ये चाहे हेलीकॉप्टर उतारे, और फिर भाई मैं एक छोटा सा आदमी, मेरे खिलाफ मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री। अरे भैया इतने क्यों परेशान हो? इसलिए परेशान है कि मैं इनका भैया हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका भाई हूँ। तो जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उस आशीर्वाद से ये परेशान है। लेकिन ये कितने ही परेशान हो लें, डरा लें, धमका लें, कुछ भी कर लें, लेकिन लोकतंत्र में मेरी नज़र में जनता सर्वोपरि है। और मेरा भगवान, मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देगी। भाजपा की करारी सशक्त होगी। एक अच्छी बात आपने छेड़ दी। आप कह रहे हैं कि अमित शाह और सिंधिया तो वोट डालेंगे नहीं इस सीट पर, लेकिन जिन्हें वोट डालना है, मेरा इशारा जयभान सिंह पवैया की तरफ है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है उनके साथ। देखिए ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बस मैं तो इतना कहूंगा कि मेरी जनता मेरी भगवान है, और मैं इस भगवान का सेवक हूं, और जनता मेरे साथ है। इसलिए ये बेचारे परेशान हैं। कांग्रेस के भीतर भी तो थोड़ा अंदरूनी गड़बड़ी चल रही है। आपके साथ भी पूरी पार्टी एकजुट आपने कुछ बोला, अभी आपने कुछ बोला ना भाजपा, तो भाजपा ज़्यादा परेशान है। नकली भाजपा, असली भाजपा, सिंधिया भाजपा, शिवराज भाजपा, केंद्र की भाजपा। तो ये भाजपा अपना ज़्यादा परेशान है। कांग्रेस का तो देखो हुजूम सा आप मेरे साथ चल रहा है। और मैंने कहा ना, मैं तो एक निमित्त मात्र व्यक्ति हूँ। जनता चुनाव लड़ रही है,
और जनता भाजपा को सबक सिखाना तय कर चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, इस क्षेत्र में गली गली स्मैक बिक रही है, हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं। ये सब जनता देख चुकी, भुगत चुकी। अब जनता सबक सिखाएगी। सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है प्रद्युम्न के कारण इस सीट पर। अब सिंधिया जी की साख तो सिंधिया जी वहाँ देखें गुना सीपरी में, वहाँ साख लगाएं, वहाँ ज़्यादा जरूरी है भाई। चुनाव तो आप वहाँ से आ रहे हो तो साख वहाँ लगाएं। आखिरी सवाल, प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता से पैसे मांग रहे हैं, मंत्री रहे इतने दिनों तक और अब जनता से चुनाव के लिए पैसा मांग रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है? स्टंट है ये टोटल स्टंट। क्या मेरी जनता भी समझ रही है, और जनता कह रही है बेटा तू वोट तो ले जा मंत्री, लेकिन आशीर्वाद और वोट सुनील शर्मा को मिलेगा। बड़े लो प्रोफाइल पैकेजिंग कर रखी है उन्होंने अपनी इमेज की, कि कभी खंबे के नीचे खड़े होकर बिजली सुधरवाते हैं, कभी नालियां सफाई करने लगते हैं। ये एक जो छवि उन्होंने बनाई है, जनता कुछ बोली? ये क्या है, नाटक नोटंकी ज़्यादा दिन नहीं चलती। आप मुझे बताओ, ये व्यक्ति वही है जब इसी लाइन में कटा था किसी का कनेक्शन, इसी लाइन में कटा था ना, एक कनेक्शन जोड़ने आए थे नसेनी लगा के, इसी में जहां आप खड़े हो तो नसेनी लगा के जोड़ दिया कनेक्शन। अब भैया तुम ही बिजली मंत्री हो, धनाधन बिजली के बिल, धनाधन बिजली के बिल, रोज बिजली की दर बढ़ रही है। 1 किलोवाट का 2 किलोवाट कब कनेक्शन कर दिया जनता को पता ही नहीं है। अब लूट खसोट जनता से साथ कराने वाला कौन? वही प्रद्युम्न सिंह तोमर जो पहले बिजली कनेक्शन गरीब का जोड़ते थे। शराब की दुकान खुलने का 1 घंटा बढ़ा था, प्रद्युम्न सिंह जी गली गली सुंदरकांड का पाठ करते थे कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। अब तो गली गली स्मैक बिक रही है भाई, गली गली शराब बिक रही है। कौन बिकवा रहा है? कौन? अरे भाई जो शासन और सत्ता में वही बिकवाएंगे, और कौन बिकवाएंगे? आप मुझे बताओ, जिस दिन सुनील शर्मा की भगवान ने सुनी और इस भगवान ने आशीर्वाद दिया, स्मैक की पुड़िया तो क्या, अगर एक भी गलती पकड़ी गई उसी दिन उसी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये जनता जब हमको वोट चाहते हैं हम तो जनता के पैरों में लोट लगाते हैं। तो जनता कौन हुई? जनता हमारी मालिक है। जनता के वोट से हम नेता बनते हैं, और उसी जनता के बेटे बेटियां बेटे स्मैक पिएंगे। अबे शराब बिकवाओगे आप देखिए यहाँ गली गली स्मैक बिकती या नहीं बिकती? ये हालत है। तो दोषी कौन? मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आप दोषी हो, क्योंकि आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है। और उसके बाद अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, जेसी मिल मजदूर, ये जेसी मिल लाइन है, 20 साल हो गए इनको शासन में, आज तक इनको जेसी मिल मजदूर का पैसा नहीं मिला। ये जहां आप खड़े हो उपचुनाव में, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने फर्जी कागज बांट दिया था कि पट्टे हो गए, पट्टे हो गए, पट्टे हो गए। मेरी भोली वाली जनता ने वोट भी दे दिए, जीत भी गए। 5 साल हो गए, कोई पट्टे नहीं मिले, कोई मालिकाना हक नहीं मिला। तो ये झूठ और फरेब जनता सब समझती है। जनता मेरी भोली जरूर है। मैंने कहा ना, एक वो भगवान है, एक ये भगवान है। तो ये वाला भगवान थोड़ा समय लेता है, लेकिन जब अपनी पे आता है तो सबकी। लेकिन जो लोग राजनीति को समझते हैं वो कहना कि 1/3 महिलाओं को आप लाडली बहना के तौर पे नगद पैसा दे रहे हो, तो ये तो वोट में कन्वर्ट होंगी ना ये महिलाएं। अरे आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये किसने भैया सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? ये मांग मैंने उठाई थी 2017-18 में। मैंने कहा था कि मेरी बहनों को 2,500 रुपए दो। यही मनोरंजन के पीछे मैंने 10,000 बहनें इकट्ठी की थी। लेकिन देना तो उन्होंने शुरू कर दिया ना। सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो भाई। तो मैंने जब ये मांग उठाई कि 2,500 रुपए दो, तो ये बोले सुनील शर्मा पागल हो गया, ये फालतू की बातें कर रहा है, क्यों दो बहनों को? मैंने कहा देने होंगे। मेरी बहनों का इस देश की तरक्की में योगदान है, मेरी बहनों का हर उन्नति में योगदान है, इसको आपको मानना पड़ेगा। क्यों? वो घर में जरूर काम करती है सुबह से शाम तक, लेकिन जिस दिन अगर वो हड़ताल कर दे तब, अरे फिर तो सब ठप हो जाएगा। तो मैंने कहा मेहनत का उसका वेतन तो नहीं दे सकते, सम्मान निधि दो। ये क्या दे रहे? अब इनको याद आ गई बहनें 18 साल बाद। तो मेरी बहनें 1,000 रुपये ले जरूर रही हैं, लेकिन कह रहे हैं वोट तो सुनील भैया को ही मिलेगा, क्योंकि मांग तो उसी ने उठाई थी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुनील शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ग्वालियर की इस प्रमुख सीट पर। बेबाक तेवर हैं उनके, जोश से भरा अंदाज है और बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं कि इस सीट पर जनता इस बार कांग्रेस को जिताने वाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।